अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन 4B क्लास 8 का है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमने देना है। एक फिगर उसने दे दी है, ये स्टेम देन लीफ। अब ये बीच में जो लाइन है, अब इसका क्या मतलब है? अब इसका ये मतलब है कि जो 2 और 4 है, इसका 2 4 जो की उसने दे दी 2 4 24, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम ये नंबर लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे? ये नंबर इस तरह है कि 23 है, 24 है, 26 है, 29 है, 30 है, 31 है, 33 3 टाइम है, 32 3 टाइम है, फिर 34 2 टाइम है, 35 है, 38 है, 42 है, 42 है। ये देखिए हमारे पास इसके एक नंबर है। इससे पीछे क्वेश्चन हमने किया था, कौन सा किया था जी? एक्सरसाइज है जिसमें उसने हमें जो स्टेम बताया हुआ था, हाँ 3.2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो है, बुक पे आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो है हमारे पास सी, उसमें यहाँ 3/1 आगे कहते हैं मीन 3.1, मतलब ये जो लाइन है वहाँ पर उसने 3 ये पॉइंट को कंसीडर किया होता है कि इसके बाद जितने भी नंबर है पॉइंट में आएंगे, लेकिन यहाँ पर उसने पॉइंट नहीं बल्कि 23 24 और इस तरह कंप्लीट नंबर दे दिए। अब इसमें जो हमने फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। अब देखो जो मीन है वो बहुत सिंपल सा एक तरीका है। वो क्या है कि मीन का जो फार्मूला होता है, पहली चीज हमने क्या करना है, फाइंड मीन। उसे कहते हैं मीन डिस्टेंस जो है, फाइंड मीन डिस्टेंस। तो मीन डिस्टेंस से मुराद है कि हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, समेशन x ओवर n ऑफ यानी जितनी भी x की वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू है, इन सारों को हमने ऐड करना है। इससे पीछे एक हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने फाइंड करना था, मीन फाइंड करना था। उसमें हमने समेशन f(x) ओवर समेशन f लगाया था, वो डॉट डेटा की शक्ल में था, लेकिन समेशन x ओवर n हमने निकाला। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ ये जितने भी नंबर हैं इन सारों को हमने ऐड करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी दफा नंबर आया वो हमने क्या करना है। अब कैसे करना है मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आपको समझ आती जाएगी। एक लाइन लगा देते हैं बड़ी सी। अब इसमें हमारे पास देखो एक नंबर क्या है, 23 है, देखो 23 लिख दिया, प्लस दूसरा नंबर हमारे पास क्या बनेगा, 2 और 4 24 है। फिर नेक्स्ट नंबर है 26, उसके बाद उससे नेक्स्ट नंबर है 29 लिखिए। इसी तरह 30 देखो 30 हो जाएगा, फिर अगला 31 हो जाएगा, फिर 32 जो है वो 3 टाइम 32 हो जाएगा, 3 टाइम 32, कैसे 32 32 32, और फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 30, ये वाला 34। अब आगे जगह नहीं है तो कोई मसला नहीं, हम इसी के ऊपर वाली साइड पर नंबर लिख लेते हैं। 34 है, फिर देखो 34 है, प्लस 35 है, प्लस 38 है, फिर देखो 35 38, अब 42 2 बार है, देखिए 42 42। अब टोटल नंबर कितने हैं वो हमने काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, तो n इज इक्वल टू 15, तो इसलिए यहाँ नीचे n की जगह हमारे पास क्या है 15। अब इन सारे नंबर को 1 बाय 1 करके हमने क्या करना है जी, ऐड कर लेना है। ये हमारे पास आ गया जी 484। इन सारों को जब मैंने ऐड किया तो कितना 484 डिवाइडेड बाय कितना आ गया जी 50 मीन अब आ गया, यानी 484 डिवाइड बाय हमारे पास आ गया जी 15 आ गया। अच्छा, अब इसमें हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो जरा फ्रैक्शन में आ रहा है, 32.3 किलोमीटर आ रहा है। 32 पॉइंट ऐसे करके आपको 3 सेकंड फिगर लिखे 13.3 किलोमीटर। आप इसको मीन को इस तरह भी लिख सकते हैं, 32 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 32 पॉइंट पर बहुत छोटी सी वैल्यू, आप उसे नोट भी कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं। ये तो हमारे पास इसका 9 का पार्ट 1 हो गया, जो कह रहा था कि मीन डिस्टेंस आप क्या करें फाइंड।
अब मीडियन की बात करते हैं, आगे क्या करते हैं, मीडियन की बात करते हैं। तो मीडियन को हमने क्या करना है कि मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस सारे जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, ये नीचे वाला ना इरेज करता हूँ। ये जितने भी नंबर है ना, इन सारे नंबर को मुझे क्या करना पड़ेगा, आपने एक आसान हल के लिए मैं क्या करता हूँ, इन सारे नंबर को सीक्वेंस में लिखता हूँ। यानी किस सीक्वेंस से मुराद कि सबसे पहले छोटा नंबर जो है वो कौन सा नंबर है, 23 से नीचे कोई छोटा नंबर है, आई थिंक 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 34, 35, 38 फुल। अच्छा, ये ऑलरेडी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं नंबर। ऐसा करो तो ये सारा आप क्या करें, इसे मिटा देते हैं। ये देखिए, ये ऑलरेडी, ये देखिए, अब दोबारा आपने क्या करना है, इस तरह ये सारे नंबर आपने क्या करने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देने हैं। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद के छोटे से बड़े नंबर की तरफ लिखते हैं। तो अब हमारे पास सबसे जो n हमारे पास कितना है जी, n इज इक्वल टू क्या है, 15 है। तो मीडियन के लिए जो फार्मूला लगता है फॉर ऑड नंबर, तो मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 टर्म। ये हमारे पास देखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन मैंने शुरू के लेक्चर दिए उसमें बड़ी डिटेल में मेरे साथ फार्मूला को भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब मीडियन इसी तरह लिख दें, n आपके पास कितना है, 15 है, तो n क्या लिखें, 15 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 टर्म। 15 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 16, अगर 2 टर्म हो जाएगा, 2 8 जा 16, 8 टर्म इज हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन। अब 8 टर्म में हम, अच्छा 8 टर्म हमारा मीडियन, तो मीडियन हमारा क्या आ जाएगा, 8 टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टर्म हमारे पास क्या है, 32 है, तो हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन 32 जो है हमारा मीडियन आ गया। अच्छा, अब हमारे पास जो है मीडियन हमारे पास 32 आ गया। मीडियन के बाद हमने आगे आता है जी मॉडल डिस्टेंस। अब देखो मॉडल डिस्टेंस जो नंबर 3 पे ये हमने क्या फाइंड किया जी, नंबर 2 वाला फाइंड किया, दैट इज मीडियन वाला। अब जो मॉडल डिस्टेंस से मुराद मॉड है, मॉडल डिस्टेंस से मुराद क्या है आपका, मॉड मीन द मोस्ट रिपीटेड टर्म, मॉड मीन द मोस्ट रिपीटेड या फ्रीक्वेंटली रिपीटेड टर्म। तो मॉड हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 32 आ गया। अब देखो मॉड उसका मॉडल क्या कुछ जी, मॉडल डिस्टेंस हो जाए 32 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, ये क्या है हमारे पास 32 किलोमीटर। अब ये देखिए 32 किलोमीटर से क्या मुराद है। अब देखिए यहाँ 32 सबसे ज्यादा बार आया है, 32 सबसे ज्यादा 3 बार आया है, और इसके आगे आप देख लें 32 ब्रैकेट में लिखें 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स का मतलब है कि 3 दफा ये टर्म रिपीट हुई है इसमें, इसलिए हमारे पास जो मॉड है या मॉडल डिस्टेंस दैट इज 32 आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो है, वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हमारे पास जो इसका पार्ट ए के तीनों पार्ट थे वो हमने कर लिए जी कंप्लीट। अभी हमारे पास इसका पार्ट बी रह गया। अब पार्ट बी में उसने हमसे कहा है कि रनर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ रनर इज अ प्राइम नंबर। इसके ये है कि एक तो ये है कि प्राइम नंबर का जिक्र कर रहा है, हमें प्राइम नंबर इसमें से देखने पड़ेंगे कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। अब देखिए हमारे पास जो प्राइम नंबर है, एक पहला प्राइम नंबर है दैट इज 23। पहले प्राइम नंबर में लिखता हूँ, मैं बता दूँ प्राइम नंबर भी क्या होते हैं। पहले लिखो 23 है, 29 है, 31 है, बस यही मेरे पास जो 3 नंबर है वो मेरे पास 23 है, 29 है, 31 है, यस यही प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो डिवाइडेड बाय इटसेल्फ हो, यानी उन पे सिर्फ अपना टेबल जाए या 1 का टेबल जाए। अब जैसे कि हमारे पास अगर मैं जिक्र करूं 35 का, अगर इसमें कहीं है तो ये जैसे 35 का 5 पे 5 का भी टेबल जाता है, 7 का भी जाता है, 35 का अपना भी जाता है,
24 की बात करूँ, 24 में 2 का भी टेबल जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, 12 का भी जाता है, तो 24 अपना भी जाता है। तो इसलिए प्राइम नंबर जो है हमारे पास यही नंबर है 23, 29, 31 पे सिर्फ अपना टेबल जाता है और कोई दूसरा टेबल नहीं जाता। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी जो है हमें फाइंड करनी है, पी फाइंड करनी है, पी। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल 3 नंबर है, दैट इज द प्राइम नंबर, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाय कितना कर लोगे 15, 3 1 3 3 5 15। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/5। और ये हमें याद रखना कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर की बात करता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर जो है डिस्टेंस कवर्ड इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। आप इसके साथ आप भी लिख सकते हैं p इज इक्वल टू डिस्टेंस, उस डिस्टेंस कवर्ड इज अ प्राइम नंबर। कह रहे कि वो एक रैंडमली सेलेक्ट होगा, उसने क्योंकि बताया कह रहे कि जो रनर है वो रैंडमली सिलेक्टेड होगा, और आगे कह रहा है कि रैंडमली सिलेक्टेड होगा और डिस्टेंस कवर्ड बाय रनर इज प्राइम नंबर, कि जो डिस्टेंस कवर्ड इज अ प्राइम नंबर है, डिस्टेंस कवर्ड प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर हमारे पास यही 3 है, इसलिए हमारे पास 3 जो है 1 2 3, इसलिए हमारे पास 3 डिवाइड बाय 15 15, इन दोनों को जब हम कटिंग करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1/15 5 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ये इसका पार्ट बी था, ठीक है। और ये पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर जो है 9 कंप्लीट कर दिया। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।